गुड मॉर्निंग क्लास 11 से। चिल्ड्रन लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 11.11 न्यूमेरिकल्स किए थे। 11th क्वेश्चन किया था, उसमें एक दो बीच के छूटे हुए हैं। पहले हम लोग लास्ट तक कर लें, फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11.12। 11.12 देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन। एक ड्रिलिंग मशीन है जिसकी पावर इन्होंने दे रखी है 10 किलोवाट। तो इसको मैंने वॉट में चेंज कर लिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। इज यूज टू ड्रिल अ बोर इन ए स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास। एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिसका मास 8 किलोग्राम है, और इस ड्रिलिंग मशीन से जिसकी पावर 10 किलोवाट है उससे एक हम लोग होल कर रहे हैं। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर निकालना है इन 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट्स को मैं सेकेंड में चेंज कर ले रहा हूँ इंटू 60 करके, तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा। 150 सेकेंड्स हो गया। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज्ड अप इन हीटिंग द मशीन इटसेल्फ। यानी मशीन की जितनी पावर है उसकी 50% तो मशीन को ही हीट कर दे रही है। इसका मतलब है केवल 50% पावर जो है वो जो एल्यूमिनियम ब्लॉक जो है वो बोर करके उसको हीट कर पाएगा। तो मैं पहले ये निकालूंगा कि जो मशीन है उसकी एनर्जी, उसने कितनी एनर्जी एल्युमिनियम ब्लॉक को दी है। 50% एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो 50% ऑफ एनर्जी, तो W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन T, या W इज इक्वल टू P इंटू टी। इसका साथ में 50% निकाल ले रहा हूँ। तो P हो गया 10⁻⁴। इसको लिख सकते हैं। T की वैल्यू 150 है और ये हाफ हो गया। 50/100 मीन्स हाफ, यानी ये आ गया 75 इंटू 10⁻⁴ जूल एनर्जी ये ड्रिलिंग मशीन देगी उसको होल को बनाने में। ठीक है। और जो एल्युमिनियम है जिसका मास ये गिवन है, एल्युमिनियम ब्लॉक का मास गिवन है एल्युमिनियम का, और उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है। स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.91 जूल पर ग्राम केल्विन। तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो मैं 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे करते तो -3 से करते। ठीक है ना। तो इससे जो है वो किलोग्राम में चेंज हो गई। नाउ अमाउंट ऑफ हीट मैं निकाल ले रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, इसको अगर निकालना है तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M गिवन है 8 किलोग्राम, C की वैल्यू 0.91 इंटू 10⁻³ होगी, डेल्टा T निकालना है। इससे एनर्जी जूल में आएगी, और ये जो एनर्जी है उसकी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन ही आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ना फ्रॉम 1 and 2। या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हीट गिवन इज इक्वल टू हीट रिसीव्ड। तो W को मैं जब Q के इक्वल कर लूँगा तो 75 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, तो अब इसको जो है हम दोनों को अगर इक्वेट कर ले तो 8 इंटू 0.91 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। तो इससे डेल्टा टी की जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे, आप सॉल्व करेंगे तो 103 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11.13। ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। जब मैं अच्छे कहता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर में आए। अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास, एक कॉपर ब्लॉक है जिसका मास इन्होंने दे रखा है 2.5 किलोग्राम, इज हीटेड इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। उसका 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका राइज कराया गया है। ठीक है ना। एंड देन प्लेस ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक। तो यानी अगर मैं 500 डिग्री सेल्सियस में से अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस माइनस भी करूँ तो 500 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसको आप चाहे तो केल्विन में भी कह सकते हैं। ठीक है। जब डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर तो सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है। देन दिस कॉपर ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक।
ये कॉपर ब्लॉक है जिसका मास इतना है, उसको इतने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके आइस ब्लॉक पे रख दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉपर ब्लॉक के लिए दे रखी हैं, ये दोनों चीज़ें कॉपर ब्लॉक के लिए दे रखी है। और आपसे पूछ रहा है कि कितनी आइस मेल्ट करेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है 0.39, इसमें भी ग्राम में दे रखा है तो इंटू 10⁻³ कर लेंगे तो जूल पर किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दे रखी 335 जूल पर ग्राम, इसमें भी गिवन है तो 10⁻³ कर लिया तो जूल पर किलोग्राम आ गई। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करें, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दूसरी लाइन by the principle of calorimetry, heat given by copper block, heat given by copper block equal होगा heat received by ice। ठीक है, heat received by ice। तो ये mc डेल्टा t को मैं इक्वल कर लूँगा, आइस के मास को m के बेस से मैं I लिख दे रहा हूँ, mi इंटू एल। तो यहाँ से हम मास ऑफ आइस निकाल लेंगे mc डेल्टा t अपॉन l। तो m की वैल्यू है 2.5, स्पेसिफिक हीट है 0.39 इंटू 10⁻³, चेंज इन टेम्परेचर हो गया 500, और l की वैल्यू है 335 इंटू 10⁻³। इन सबको पुट करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.455 किलोग्राम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 11.14, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल, हमें मेटल की स्पेसिफिक हीट निकालना है और ये हॉट बॉडी है। ठीक है, इसको हम वाटर में डालेंगे और वाटर एक कैलोरी मीटर में रखा हुआ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 0.2 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ द मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए कैलोरी मीटर। कॉपर का कैलोरी मीटर है जिसका मास दिया हुआ है, और उस कैलोरी मीटर में 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। जैसे ये सपोज कर लो कि कोई कैलोरी मीटर है, इसके मास को मैंने m3 ले लिया, इसकी स्पेसिफिक हीट को हम C3 ले लेंगे, और इस कैलोरी मीटर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, जिसका इन्होंने वॉल्यूम दे दिया है। अच्छा, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वही कैलोरी मीटर का टेम्परेचर होगा। बिल्कुल आप उसी तरह समझिए कि अगर हम चाय पी रहे हैं तो गर्म चाय अगर है तो हमको चाय में उंगली डालने की ज़रूरत नहीं होती है उसका टेम्परेचर पता करने के लिए, केवल कप का टेम्परेचर जितना होता है उतनी जो है चाय का टेम्परेचर होगा। सिमिलरली वाटर को अगर मैंने कैलोरी मीटर में रखा हुआ है तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही कैलोरी मीटर का टेम्परेचर होगा। तो वाटर का टेम्परेचर इन्होंने 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी हम 27 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। और नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इस मेटल पीस को वाटर में डाल दिया गया, जिससे टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी कहते हैं। तो देखो मेटल का टेम्परेचर कितना था, मेटल गर्म था 150 डिग्री सेल्सियस था, और ठंडे पानी में डाला गया था 27 डिग्री सेल्सियस के, जिससे मेटल ठंडा होकर के उसका टेम्परेचर क्या हो गया, 140 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये पूरे ब्लॉक का टेम्परेचर हो गया, मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया, यानी इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें पानी, कैलोरी मीटर और साथ में मेटल, क्योंकि मेटल को उसी में इमर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी बोल देते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट निकालिए, मेटल की स्पेसिफिक हीट निकालिए। तो मैं सबसे पहले ये निकालूंगा कि जो हॉट बॉडी थी यानी जो मेटल था उसने कितनी हीट दी है, हीट गिवन बाय मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक। तो हीट गिवन बाय मेटल ब्लॉक अगर निकालेंगे तो हमेशा हॉट बॉडी हीट देगी। तो मैंने mc डेल्टा t फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो m1 है 0.2, C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, T1 माइनस टी कर लेंगे। इसमें जो डेल्टा टी है वो T1 माइनस टी, शुरू में टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है,
जब भी चेंज इन टेम्परेचर होगा तो ये 110 डिग्री सेल्सियस लिख लें या केल्विन लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको केल्विन में भी सपोज कर सकता हूँ। इतनी हीट, या इसको मल्टीप्लाई भी कर ले तो 22C1 हीट आ गई। इतनी हीट मेटल ब्लॉक ने दी है, और ये हीट लेगा कौन? वाटर लेगा, और साथ में कैलोरीमीटर लेगा। तो हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर, ठीक है ना। तो इसको मैं निकाल ले रहा हूँ, Q2 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें m जो है मैं टोटल मास लूंगा। देखिए वाटर का तो मास इन्होंने दे नहीं रखा है, वाटर का वॉल्यूम दिया है। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर ये CGS में ले रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 150 इंटू 1 करेंगे तो ये 150 ग्राम आ गई। इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.15 हो गई। 0.15 तो हो गया वाटर का मास, और 0.25 मास किसका है? 0.25 मास हो गया कैलोरीमीटर का, ठीक है। और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट, या ऐसा करते हैं पहले मैं वाटर का निकाल लेता हूँ M2C2 डेल्टा टी से, और यहाँ पे मैं साथ में Q3 भी कर दे रहा हूँ, तो M3C3 डेल्टा टी। तो देखिए क्या होगा, M2 है, मास आ चुका है 0.15। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन अगर जूल में चेंज करेंगे तो 4.18, ठीक है, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोग्राम में है। डेल्टा टी निकालेंगे, T-T2। डेल्टा टी जो होगा T-T2 होगा, तो 40-27 प्लस कैलोरीमीटर का मास दिया था 0.25। कैलोरीमीटर भी कॉपर का ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी पड़ेगी। पीछे टेबल से मैं देख लेता हूँ। चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग कॉपर का ब्लॉक है तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट रख देंगे, और चेंज इन टेम्परेचर यही 40-27 यानी 30 रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी याद रखेंगे कि ये कॉपर की स्पेसिफिक हीट भी जूल पर किलोग्राम में होनी चाहिए। अब इन दोनों को इक्वेट कर लें, तो फ्रॉम 1 and 2, अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगा दे रहे हैं। हीट गिवन इज इक्वल टू होता है हीट टेकन। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। अभी हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी नहीं है, और मैं NCERT बुक को रख के नहीं बैठा हुआ हूँ, इसलिए आप इससे यहाँ पे C3 की वैल्यू रख दीजिएगा। C3 याद रखिएगा कि ये कॉपर की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी वैल्यू। तो जब इन दोनों को पुट कर देंगे तो इससे आपको ये मेटल की आपको स्पेसिफिक हीट पता चल जाएगी। एक तरफ Q1 रखना है और दूसरी तरफ Q2 + Q3 की जो वैल्यू आई है, इससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।